शब्दों में रिश्तों की कहानियाँ बयां करती हूँ। मैं रिश्तों की कश्ती में सफ़र किया करती हूँ। दोस्तों, हकीकत के पन्नों से आज मैं प्रीति आपको सुनाने जा रही हूँ एक सत्य घटना पर आधारित मेरी अपनी लिखी कहानी, आखिर कितनी बेटियाँ बनेंगी निर्भया। 14 सितंबर 2020। आज फिर एक बेटी हुई दरिंदगी का शिकार। सुनते ही मेरे कदम वहीं थम गए। मैंने झट से टीवी का रिमोट उठाया और वॉल्यूम बढ़ाया। एक न्यूज़ चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही थी। हाथरस जिले के चंदपा गांव की 19 वर्षीय युवती के साथ गैंग रेप कर उसे 4 युवकों ने मारने की कोशिश की। ये सुनकर मैं बहुत डर गई। लगभग 9 साल पहले दिल्ली में हुए निर्भया गैंग रेप का मंजर एक बार फिर मेरी आंखों के सामने से गुजर गया। मन ही मन में सोच रही थी, गुस्से से लाल हो रही थी। ना उस समय उस बेटी की गलती थी, ना आज इस बेटी की। फिर ऐसा क्या हुआ होगा कि इन दरिंदों ने उस बेचारी के साथ इतनी बर्बरता की? क्या जवान होना उसकी गलती थी? क्या बेटी बनकर जन्म लेना उसकी गलती थी? या फिर किसी दलित परिवार में पैदा होना उसकी गलती थी? मेरे दिमाग में एक के बाद एक कई सवाल उठ रहे थे, जो मैं खुद से ही किए जा रही थी। एक पत्रकार हूँ, शायद सवाल करना मेरा अधिकार है, लेकिन इनके जवाब कौन देगा? मैं सोच ही रही थी कि सुनो, स्कूल से फिर फीस के लिए मैसेज आया है। रिधिमा, सुन रही हो या नहीं? हाँ, सुन लिया। क्या हुआ रिधिमा, कुछ नाराज हो? गुस्सा आ रहा है? क्यों, क्या हुआ? रमन, क्या अब भी हम बेटियों को जन्म इसलिए देते हैं कि उन्हें पैरों तले कुचल दिया जाए? नहीं तो देखो ना रमन, आज फिर एक और बेटी निर्भया बनकर रह गई। इसके साथ तो उससे भी कहीं ज्यादा बर्बरता की गई। रमन, ऐसे लोगों को तो जिंदा जला देना चाहिए। आखिर उसने उन सभी का क्या बिगाड़ दिया था जो उसके साथ ऐसा व्यवहार किया गया? तुम्हारी बात तो सही है रिधिमा, लेकिन तुम्हारे या मेरे गुस्सा होने से कुछ नहीं होगा। ये कमी तो हमारे समाज, सोच और कानून की है। समाज बेटों को बेटियों से अलग सोच देता है, जो उन्हें औरतों के साथ अमानवीय बनाता है। सोच उन्हें महिलाओं को दबाने और कुचलने की, और कानून जो उन्हें समय पर सजा नहीं देता और कभी कभी तो यूं ही खुलेआम छोड़ देता है। लेकिन रमन, सोचो जरा, एक माँ जो अपनी बेटी को आखिरी समय में देख भी नहीं पाई, और एक पिता जो अपनी लाडली को कंधा भी नहीं दे सका। और सोचो जरा उस भाई पर क्या गुजरी होगी जिसने उसकी रक्षा का विश्वास दिलाया था। वो तो खुद को जीवन भर शायद माफ भी नहीं कर पाएगा कि जब उसकी बहन चीख रही थी, उसे मदद के लिए बुला रही थी, तब वो वहां नहीं था। अगर होता तो शायद उसके साथ ऐसा नहीं होता। हाथरस की इस बेटी के हत्यारों संदीप, रामू, लवकुश और रवि को सजा मिलने से क्या अब किसी और बेटी को इस घटिया सोच और अमानवीयता का शिकार नहीं होना पड़ेगा? रमन, इन सभी आरोपियों के परिवार के हर सदस्यों को उनके इस अपराध की सजा मिलनी ही चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही ऐसे कलंकी बेटों को न सिर्फ पैदा किया, बल्कि इस घिनौनी हरकत के लिए बढ़ावा भी दिया। बेचारी उस दिन आंखों में सपने लिए वो राजकुमारी घर से निकली होगी तो उसने सोचा भी नहीं होगा कि आज इस दुनिया में मेरे साथ ऐसा होगा। आज तो मेरा मन चीख चीख कर मुझसे ही सवाल पूछ रहा है, क्या हम ऐसे कुल के दीपकों को जन्म देकर नाक ऊंची करते हैं, गर्व से सर उठाते हैं, जो एक अबला निसहाय पर भूखे भेड़ियों की तरह टूट पड़ते हैं? बस इतनी सी है ये कहानी। दोस्तों, आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरी कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप मेरी कहानी पहली बार सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।